कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। विराजमान स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती जी, श्रद्धालु श्रोतागण, अर्थ ध्यान की अपनी ट्रीटमेंट चल रही है और अर्थ ध्यान का चौथा वायरस है। पहला वायरस हो गया, दूसरा वायरस हो गया, तीसरा वायरस हो गया, चौथा वायरस है। और चौथा वायरस बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। रोगांतक, रोग का उपसर्ग उपस्थित होने के बाद अर्थ ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है, शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। रोग होने पर अर्थ रौद्र ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है, शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि रोग होने पर अर्थ ध्यान ही होता है। यह व्यक्ति के सोच पर डिपेंड है कि उस समय उसमें कौन सी दिशा को पकड़ना है। ध्यान ये परिस्थिति नहीं है, तो ध्यान ये आत्मा का निर्णय है। ये परिस्थिति की नीति नहीं है, तो आत्मा की नीति है। और आत्मा की नीति दुष्ट हो तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान शुरू होता है। आत्मा की दृष्टि शुभ हो तो धर्म ध्यान शुरू होता है, और आत्मा की दृष्टि शुद्ध हो तो शुक्ल ध्यान शुरू होता है। तीन नजर है, तीन विजन है, तीन एटीट्यूड है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। और शुभ में कहीं श्रद्धे का आलंबन मिल गया तो शुक्ल ध्यान की शुरुआत बहुत सघनता से हो जाती है। आप सभी जैन मैथोलॉजी के कई प्रसंगों से परिचित है, इसलिए केवल जिक्र भी किया तो भी बात आप पकड़ लोगे। पहला जिक्र दिमाग में लाइए, अनाथी मुनि। पहला जिक्र अनाथी मुनि। दूसरा जिक्र लाइए, नम्य राजर्षि। तीसरा जिक्र लाइए, भगवान महावीर 16 साल की दीक्षा पर्याय के बाद। 16 साल या 14 साल की दीक्षा पर्याय के बाद अनाथी मुनि की वेदना यदि आज की भाषा में बोलना हो तो 4th डिग्री का कैंसर। यदि आगम के वे शब्द याद करो कि जैसे किसी दुश्मन ने जहरीली सुरी पूरे शरीर में खुपस दी हो, ऐसी वेदना। एक पल के लिए भी शांति का एहसास नहीं, लाइलाज लाइलाज। सारे उपाय हो गए, मंत्र हो गए, तंत्र हो गए, यंत्र हो गए, औषधि हो गई, सब कुछ हो गया। देवी देवताओं की मन्नत मनाई गई, आशीर्वादों की वर्षा हो गई, प्रेम के वर्षा में वो स्नान कर गया। लेकिन एक पल के लिए भी वेदना का शमन नहीं हुआ है। और उस समय अनाथी मुनि के अंतर में क्या करना,
जो मैंने दूसरों को दिया है वही मैं बनता हूं। मैंने दूसरे को सुख दिया तो मैं सुखी बनता हूं, दूसरे को मैंने दुख दिया तो मैं दुखी बनता हूं। मेरा दिया हुआ सामने वाला ग्रहण करेगा या नहीं करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो देते समय मेरे अंदर में जो प्रोसेस हो गई उसने मेरा निर्माण कर दिया है। रिपीट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति ने गुस्सा किया, सामने वाले पर उसका असर हो या ना हो, उसकी चेतना तो क्रोधी बन ही गई। उसकी चेतना में तो क्रोध की धारा, और यदि जल्दी नहीं संभला तो अनंतानुबंधी तक पहुंच ही गई। ऐसा कितनी बार अपने जीवन में हुआ होगा कि जिस पर व्यक्ति ने गुस्सा किया वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन जिसने क्रोध किया वो लंबे समय तक डिस्टर्ब रहा। आपका यह अनुभव होगा शायद, है ना? वो तो शायद इनकी रोज की आदत है, कटे वैल्यू दो इन्हें निकल जाता है। मैंने दूसरे को दुखी किया, दूसरे पर अधिकार गजाया है। और जब भी मैं किसी पर अधिकार गजाता हूं तो सामने वाला व्यक्ति सुखी होता है कि दुखी होता है। 3 शब्द फिर आपके पास है, अधिकार, तिरस्कार और सत्कार। कितने शब्द हैं? अधिकार, तिरस्कार और सत्कार। हम क्या करते दूसरों पर, दूसरों के साथ? पता नहीं व्यक्ति की अधिकार और तिरस्कार की भावना इस दुनिया को कहां लेकर के जाएगी। जो कुछ ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुआ, ये बात केवल उन दोनों तक सीमित नहीं रहनी, उसके शिकार तुम और मैं भी बनने हैं। इसलिए उसको तुम ना निगलेक्ट करिए, समझने का प्रयास करिए कि एक व्यक्ति का अधिकार का भाव क्या करता है, एक व्यक्ति की तिरस्कार की भावना क्या करती है, और एक व्यक्ति की सत्कार की भावना दुनिया में क्या नंदनवन तैयार करती है। उस वेदना के पलों में अनाथी मुनि ने इस सत्य को महसूस किया कि मैंने जो दूसरे पर आरंभ और परिग्रह, अधिकार और हिंसा का काम किया, उसी का ये परिणाम है। बहुत सुंदर कहानी ज्ञानी झैल सिंह ने एक बार खालिस्तान की समस्या को लेकर के लिखी थी। इन शॉर्ट है वो, कि पंजाब के किसी गांव के कुएं में जो पीने का पानी का एकमेव स्रोत था, वहां से बदबू आने लग गई। तो गोताखोर कुएं में उतरे, देखा बदबू क्यों आ रही है। तो पता चला कि एक सड़ी हुई कुतिया किसी इसमें फंस गई है। गोताखोर ने लोगों को ऊपर से नीचे से ऊपर कहा कि कुतिया सड़ी हुई है, उसके कारण से बदबू हो रही है, इसको निकाले क्या। और पंचों ने ऊपर से जवाब दिया, जिसकी कुतिया होगी वही निकालेगा। अरे जीवन का परम सत्य है कि जिसने गुनाह किया उसी को साफ करना पड़ेगा। दूसरे का होगा तो बाहर के उपाय से ठीक हो सकता है,
और अनाथी मुनि को इस बात का एहसास हो गया, उस सृष्टि कुमार को इस बात का एहसास हो गया कि ये जो रोग है, ये जो वेदना है, इसका निमित्तम भी मैं हूं और उपादान भी मैं हूं। और इसलिए उसने एक छोटा सा आलोचन प्रतिक्रमण पूर्वक प्रत्याख्यान किया। शब्द समझ में आ गए होंगे। आलोचन प्रतिक्रमण पूर्वक प्रत्याख्यान किया। आलोचन का मीनिंग है कि मेरे पास्ट को मैं स्वीकार करता हूं और उससे मैं मुक्त होता हूं। प्रतिक्रमण का मीनिंग है कि जहां से वो पाप आता रहा वो दरवाजे में बंद करता हूं। और प्रत्याख्यान का मीनिंग है कि भविष्य में वो दरवाजा मैं खोलूंगा नहीं, मेरा दरवाजा खुला नहीं रहेगा। और इसलिए वो भावना एक संकल्प जो उसमें आप पढ़ते हैं उत्तराध्याय में, संयम मुच्चेजा, यदि एक बार ये वेदना मुझसे मुक्त हो जाए तो निरारंभो अपरिग्रह भविष्य, मैं मेरा भविष्य पूर्णतः अहिंसक और संग्रह से मुक्त, अधिकार से मुक्त जीऊंगा। मैं अहिंसक भी बनूंगा और अपरिग्रही भी बनूंगा। और ये संकल्प, ये प्रत्याख्यान, ये प्रतिमा प्रतिपन्न हो गया। और हजारों उपायों से जो वेदना शांत न हुई, वो ऐसी चले गई कि मानो कभी वेदना थी ही नहीं, सो गया वो। एक कहानी आप सभी लोगों की बहुत बार सुनी हुई है, मैंने केवल उसके टर्निंग पॉइंट आपके सामने रखे हैं। और वो चल पड़ा। रोग था, रोग का आतंक था, तब तक रोग से मुक्ति न हुई। रोग था, रोग की वेदना थी, रोग की वेदना में व्याकुल था, तब तक रोग से मुक्ति न हुई। जिस पल उसने व्याकुल होना बंद किया, परम सत्य को स्वीकार किया और परम का मार्ग स्वीकार कर लिया, वो स्वयं परम हो गया। ना हो भवामी, मैं नाथ हो गया। अनाथ तड़पते हैं, नाथ मुस्कुराते हैं। और वो नाथ हो गया। रोग था, रोग के परिस्थिति में अर्थ ध्यान, रोग ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है और शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। क्या होगा ये रोग नहीं तय करता है, ये व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति का बोध। रोग अघाती कर्म है, रोग अघाती कर्म है, लेकिन उस रोग को पकड़ने वाला जो है वो घाती कर्म है। दोनों वाक्य समझ में आए हो तो आगे बढ़ो, नहीं समझ में आए तो खुला करो। दो वाक्य समझ में आए, ये दो वाक्य समझ में आए, यस और नो, डिटेल चाहिए। यस, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनी है। आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनी है, ये अघाती कर्म है। अज्ञान में खुशी मनाना, मिथ्यात्व में खुशी में झुलमा,
दुराचार में मस्त हो जाना, जकड़ जाना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये घाती कर्म है। उसका स्पष्ट बोध नहीं करना, ये अज्ञान है। और वहां से यदि मुक्त हो गया तो अघाती, घाती से मुक्त हो गया तो अघाती का अस्तित्व रहता नहीं है। अघाती को शाडो कहा गया। क्या कहा गया है? अघाती क्या है? शाडो है, छाया है। और छाया किसकी है? घाती कर्म की छाया है। और घाती कर्म समाप्त हो गया तो छाया कहां से रहेगी? आप प्रयास क्या करते हैं? आप छाया को पकड़ने का प्रयास करते हैं, छाया को दूर करने का प्रयास करते हैं, कि जिससे छाया पड़ रही है उसको संभालने का प्रयास करते हैं। उत्सव नहीं महोत्सव है गुरु भक्ति, तप जप संयम से हो भव मुक्ति। युग पुरुष युग दृष्टा आचार्य भगवंत 1008 परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 126वां जन्मोत्सव आया है। सुनहरा प्रसंग जिसका है मंगलमय रंग। महाराष्ट्र की धन्य नगरी पूना में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाणा के सानिध्य में 126वां आनंद जन्मोत्सव समारोह एवं 28 महोत्सव का 17वां सफलतम वर्ष 18 से 25 जुलाई 2025। कार्यक्रम स्थल वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पूना। जन्मोत्सव सप्ताह की विस्तृत रूपरेखा निम्नवत है। गुरुचरणों में समर्पण का ये सुनहरा अवसर है। इस वर्ष 2128 की अनुपम भेंट श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गुरुचरणों में समर्पित कर आत्मा को करें हरा भरा। इस बार जन्मोत्सव के सप्ताह में 20 जुलाई 2025 को 1.25 करोड़ नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप अनुष्ठान संपन्न होगा। आत्मशुद्धि, साधना और संयम के अनुपम संगम में डुबकी लगाकर आओ स्वयं को स्वयं से मिला दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।